मैं समझता हूँ कि ये हर शहरी का पॉलिटिकल राइट है, वो किसी को भी सपोर्ट करे पर अपने पॉलिटिकल लीडर से क्वेश्चनिंग शुरू कर दे। अगर वो ये हर जलसे में सिर्फ एक ही बात कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है कि मैं गुलामी नहीं करूँगा। अब उनसे क्वेश्चन ये है कि खान साहब आप गुलामी कैसे नहीं करेंगे। देखिए, कभी भी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के लिए और गुलामी से निकलने के लिए ज़रूरी होता है कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। हमने कोई गुलामी से बाहर नहीं निकले हैं, हमने सिर्फ ब्लॉक शिफ्ट कर लिया है। हम अमेरिकी ब्लॉक से निकल के चाइनीज़ ब्लॉक में चले गए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत रूस भी शामिल है। तो हम गुलामी यहाँ नहीं तो इवेंचुअली यहाँ कर ही रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। एक तरफ डॉलर के सामने रुपए की कदर में रोज़ाना कमी हो रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर रही है। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन रवाना हुए हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने और कुछ ज़रूरी फैसले करवाने। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान फौरी इंतखाबात की तरफ जा सकता है। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोज़ाना बड़े कामयाब जलसे कर रहे हैं। मकबूलियत उनकी दिन ब दिन बढ़ रही है, अवाम उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस सब जलसों के बावजूद और इतनी पब्लिक के बावजूद एक आध कंसर्न मेरे जहन में है इमरान खान साहब के जितनी भी अब तक उन्होंने खिताब किए उसके ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि ये हर शहरी का पॉलिटिकल राइट है कि वो किसी को भी सपोर्ट करे पर अपने पॉलिटिकल लीडर से क्वेश्चनिंग शुरू कर दे। अगर वो ये दावा कर रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या सब सही कर दूंगा, तो सवाल ये है कि कैसे कर देंगे और क्या करेंगे। देखिए, जब से इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से दस्तबरदार हुए हैं, तब से उन्होंने एक ही स्क्रिप्ट अपनी हर जलसे में, हर खिताब में, ट्विटर स्पेस पे, पॉडकास्ट पे लेकर आए हैं कि मेरे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हुई है, रजीम चेंज हुई है और हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते जो हम पर मुसल्लत की गई। हमने वो नैरेटिव भी मान लिया क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका ने बड़े मुल्कों के साथ ये किया है, तो हमने इस नैरेटिव पे यकीन रखा। पर अब वो हर जलसे में सिर्फ एक ही बात कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है कि मैं गुलामी नहीं करूँगा। अब उनसे क्वेश्चन ये है कि खान साहब आप गुलामी कैसे नहीं करेंगे। देखें, जब कोई मुल्क माशी तौर पे आज़ाद नहीं होता, उसकी मईशत मुस्तहकम नहीं होती, वो इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होता, मकरूज़ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके मुल्क में बड़े ही कोई करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा हो, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल सकता, वो उसकी जंजीरें नहीं तोड़ सकता। कभी भी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के लिए और ग़ुलामी से निकलने के लिए ज़रूरी होता है कि आप इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट हों, आप माशी तौर पे आज़ाद हों। खान साहब के अब तक किसी जलसे में ये बात हमने नहीं सुनी उनकी ज़बानी कि वो मईशत के ऊपर बात कर रहे हों। सवाल ये है कि अगर खान साहब इक़्तिदार में दोबारा आते हैं तो वो किस हद तक डिफरेंट होंगे अपने पुराने दफ़ा जब वो आए थे, या बाकियों से किस तरह डिफरेंट होंगे। जो गलतियाँ उन्होंने 2018 में दोहराई वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। किस तरह से मैनेज करेंगे इकनॉमिक टीम को। 3 साल में पहले 3 मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए। हफीज़ शेख को लेकर आया IMF की डिक्टेशन के हिसाब से, तो वो भी तो गुलामी के ज़ाविये में आया था। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर खान साहब इक़्तिदार में आते हैं, कर्जा लेते हैं या पैसा मुल्क में लेकर आते हैं, तो वो पैसा नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से किस तरह इस्तेमाल होगा, पहला सवाल। इंडस्ट्रीज़ को या इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह से बिल्ड करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को किस तरह से कम करेंगे। कि हमारा मुल्क सिर्फ 2 चीज़ों पे चलता है, या तो इंपोर्ट के ऊपर चलता है या फिर हमारी इकोनॉमी कहलाती है रेमिटेंस इकोनॉमी। जब बाहर से पैसा मुल्क में आता है, फैमिलीज जो अपने घर वालों को बेचती हैं, वो भी ना भेजें तो और स्ट्रगल कर जाए हम लोग। हार्डली हम कॉटन की कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। हम क्या बिजनेस है जो बनाएंगे जो बाहर हम जिसको बेच सकें या कम से कम अपने मुल्क में इस्तेमाल कर सकें, कि हमें दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। देखें, एक बड़ी मिसाल है कि इकनॉमिकली जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको कोई इतना थ्रेट नहीं होता किसी का, तो वो है हिंदुस्तान की। हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। उन्होंने खान साहब ने भी हमेशा इस बात को माना है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। पर वो कैसे है? वो है क्योंकि उनकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है। उन्होंने अपने आप को एक बड़ी मार्केट बनाया। अमेरिका ने उनको ओपनली थ्रेट दिया है कि अगर आप रशिया से तेल ख़रीदते हैं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन हम अभी भी देखें तो वो रशिया से तेल ख़रीद रहे हैं और अमेरिका उनका कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एक ऐसी इम्पोर्टेंट मार्केट है जिसके ऊपर अमेरिका की साजिश नहीं काम कर रही है। तो ज़रूरी है कि हम पहले इकनॉमिकली अपने आप को आज़ाद करें, अपने मुल्क में चीज़ों को बनाना शुरू करें, दूसरे मुल्कों के आगे मकरूज़ होना बंद करें। हमने बेसिकली जो इस वक्त जो हमारा 2-3-4 महीने से हम देख रहे हैं, हमने कोई ग़ुलामी से बाहर नहीं निकले हैं, हमने सिर्फ ब्लॉक शिफ्ट कर लिया है।
हम अमेरिकी ब्लॉक से निकल के चाइनीज़ ब्लॉक में चले गए और जिसमें थोड़ा बहुत रूस भी शामिल है। तो हम गुलामी यहाँ नहीं तो इवेंचुअली यहाँ कर ही रहे हैं। 1950-60s में जब सीटो सेंटो साइन किया था तो अमेरिका ने बड़े पाकिस्तान को फंड्स दिए, यूएस एड आई। 65 और 71 की जंग में हमें बड़े पैसे मिले अमेरिका की जानिब से। उन पैसों के सामने हमें अमेरिका मसीहा लगने लग गया। फिर उसने हमें इस्तेमाल किया सोवियत के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान के अंदर हर तरह से उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, वॉर ऑन टेरर में। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है, तो हमने कहा कि ये तो हमें इस्तेमाल कर गए, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। मैं आपसे आज कह रहा हूँ, अगर हम इसी ट्रैक पे चलते रहे जहाँ हम सिर्फ ब्लॉक शिफ्टिंग कर रहे हो, तो हमें चाइना भी ऐसे ही इस्तेमाल करेगा 20-25 साल बाद। चाइना ने कोई NGO थोड़ी खोली हुई है कि वो डोनेशन आ रहा है और हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नेशनल अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं कि उनको किस हद तक और चाइना इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो अनकंडीशनल क्रेडिट देता है, कोई कंडीशन नहीं रखता, कुछ नहीं मांगता भी, वो सब पैसे दे देता है। और जब पे बैक का टाइम आता है तो फिर स्ट्रगल करती है वो कंट्री जिसने कर्जा उठाया हुआ होता है, जो मकरूज़ होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम अपने पैरों पर खड़े हों। अब खान साहब अगर इक़्तिदार में दोबारा आ रहे हैं या आ सकते हों, अब अचानक से अगर फौरी इलेक्शन आ जाएँ, तो इनकी इकनॉमिक टीम क्या है? एक इकनॉमिक टीम बनाते तहरीक इंसाफ की, जो आवाम से कम्युनिकेट करती कि हम किस हद तक डिफरेंट और बेहतर पॉलिसीज़ अपनाएंगे इस मरतबा, और अपने पैरों पे हम मुल्क को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो इस सब का कंक्लूजन ये है कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे तब तक हम आज़ाद खारजा पॉलिसी और इन दूसरे ममालिक की ग़ुलामी से बाहर नहीं निकल सकते। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमने इमरान खान साहब के किसी जलसे में, किसी ख़िताब में ये नहीं सुना जहाँ उन्होंने माशी हालात के ऊपर बात की हो, मईशत को कैसे बेहतर बनाएंगे उस पर बात की हो, इकनॉमिक टीम क्या होगी उस पर बात की हो, रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का खात्मा कैसे करेंगे इस पर बात की हो। मसले सबको पता है, इकोनॉमी हमारा मसला है, इस्टेब्लिशमेंट हमारा मसला है, करप्शन हमारा मसला है, ये मसले सबको पता है। हल कैसे किए जाएंगे, सॉल्यूशन क्या होंगे, उनके कन्विंसिंग आंसर्स नहीं मिलते खान साहब की तरफ से। वो बताएं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट को हम ख़त्म कैसे करेंगे। आज बाजवा साहब है, कल कोई और होगा, वो PTI का बंदा होगा, हम उसको तारीफ़ें करते रहेंगे। मसला ये है उसका रोल, उसकी जो इंटरफेरेंस है वो हटाना ज़रूरी है। जब तक प्राइम मिनिस्टर एक आज़ाद तौर पे अपने फैसले नहीं लेगा तब तक वो मुल्क को कभी नहीं चेंज कर पाएगा। तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे ये नहीं बताया उन्होंने। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इकॉनमी के ऊपर उनकी कोई डिस्कशन नहीं है, इकॉनमी के ऊपर कोई प्लान नहीं है। अगली दफ़ा ये अक्सरियत से आ भी गए, अगर अभी 3 महीने बाद इलेक्शन अनाउंस हो गए, इनके पास कोई माशी प्लान नहीं है। पाकिस्तान मज़ीद माशी बहरान की तरफ जाएगा अगर हम सिर्फ एक ही नैरेटिव लेके चलेंगे कि अमरीकी साजिश और ग़ुलामी नहीं करेंगे। बेशक हम ग़ुलामी नहीं करेंगे, पर कैसे नहीं करेंगे उसके लिए एक प्रॉपर लाएअमल होना चाहिए जो हमारा पॉलिटिकल लीडर हमारे सामने रखे। पर अनफॉर्चुनेटली हर पॉलिटिकल लीडर इस वक्त सिर्फ अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन कर रहा है, मुल्क के फ़ायदे में और मुल्की मफाद में कुछ नहीं सोच रहा। फिर चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों। और जब तक हम एक इकनॉमिक प्लान के ऊपर इनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये एक तो ये करने भी नहीं देते, ये हमें इन्हीं चक्रों में फंसा के रख देते हैं, इनसे क्वेश्चन ही नहीं करने देते। ये क्वेश्चन हम इनसे करेंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो जब तक हम अपना इकनॉमिक प्लान इनसे नहीं मांगते, मैं समझता हूँ वोट देने से पहले हर शख्स को ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि हम इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें एक लाएअमल हमारे सामने रखें, वरना हम इसी तरह ग़ुलामी के दलदल में फंसते रहेंगे। आज चाइना के आगे फंसे हुए हैं, कभी अमेरिका में, कभी किसी और मुल्क के आगे फंसे हुए होंगे।